2 किलोमीटर दूर हैं किसान। अब बॉर्डर की बात नहीं है, अब दिल्ली के बीचों बीच है, वो जमे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं, वो कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। क्या मैसेज इसके जरिए जा रहा है? और जितने सांसद अपने आप को किसान बताते हैं, इस देश की संसद में बैठते हैं, क्या किसी का दिल नहीं धड़क रहा है? रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता आपको निकालना है, आप सरकार हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए हमारे रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। 50 घंटे से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, 11 राउंड हो चुके हैं बाकायदा आधिकारिक ऑफिशियल डायलॉग के दोनों के बीच। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई जिसको लेकर भी किसानों के संगठन जो पूरे इस धरने और प्रोटेस्ट के जो आका हैं, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। आज भी नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं, हमारे आपके पास कोई भी प्रस्ताव हो, लेकिन ना तो कोई प्रस्ताव है, ना तो कोई एक उनके पास एक ऐसी चीज है जिसके तर्ज पर वो तर्क के जरिए, दो बातें शाजिया जी, दो बातें मैं आपको टोक रही हूँ, दो बातें। आपने सबका तारुफ प्रस्ताव तो सरकार को देना होगा ना। किसान रूठे हुए हैं, देश के अन्नदाता रूठे, आप ही बात पूरी कीजिएगा, आप ही बात पूरी कीजिएगा, इसीलिए पूछ रही हूं। आपने तारुफ सबका किया, भगवंत मान जी का भी तारुफ आपने किया। मैं थोड़ा इजाफा करना चाहूंगी, ये भगवंत मान उसी आम आदमी पार्टी से हैं जिनके नेता केजरीवाल जी ने कहा था कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो दलालों का गढ़ है। ये वही आम आदमी पार्टी के नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं मेरे भाई भगवंत भाई, जो कि बाकायदा खुद भी कहते थे कि इनको हटाया जाना चाहिए, जिन्होंने इन तीनों बिलों में से पहले बिल को नोटिफाई भी कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, इनकी नींद खुली और उन्होंने कहा नहीं, राजनीति का अच्छा तरीका है। अब मैं आपको कुछ खुशखबरी बताना चाहती हूँ। हमारे देश के किसानों ने कमाल का काम किया है, क्योंकि इतना मेट्रिक टन अनाज कोविड और महामारी के बावजूद उसकी पैदावार हुई है। और हम बता दें कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस बार, और उसके बारे में मैं सब जनता को बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक अच्छी खबर है। पैडी या गेहूं और अगर धान की बात की जाए तो एमएसपी पर उसे खरीदा किया है और 10% ज्यादा प्रोक्योर किया है पिछले साल से। और हम आपको बता दें कि 58,000 करोड़ का जो गेहूं है वो खरीदा गया है सरकार द्वारा। तो ये तो रही आपकी एमएसपी की बात, जो साफ के साफ जाहिर है। दूसरी बात जिसको लेकर उनको बहुत परेशानी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, तो मैं बताना चाहती हूँ, ये भी कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऐसा ही बिल बाकायदा रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ 2000 पहले 3 अमरिंदर सिंह लाए थे, फिर उसमें फेरबदल हुआ था और अकाली सरकार बीजेपी के साथ मिलकर ऑलरेडी ये है बाकायदा, इसका अनुबंध है। बल्कि हमारा बिल जो है वो उस पर इम्प्रूवमेंट है, उसमें किसानों को सजा दी जाती है इस अनुबंध में। लेकिन हमारा बिल तो कहता है कि किसानों को सजा नहीं मिलेगी, दूसरी पार्टी है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तो पता नहीं कौन से किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं कि ना तो प्रस्ताव है, ना कोई तर्क है, ना कोई तरीका है, ना कोई तथ्य है, और किसानों की किसी तरह से हमदर्दी नहीं है। किसानों के जो हुकूक मिल रहे हैं, जो अधिकार मिल रहे हैं, जो विकल्प मिल रहे हैं, जो बाहर की मार्केट मिल रही है, वो भी नहीं है। शरद पवार जी ने 2010 में बाकायदा कहा है कि निजीकरण होना चाहिए। ठीक है, जवाब सुनते हैं सबका, सब एक साथ मत बोल डालिए। भगवंत मान जी को दिखाइए इनके साथ। ये कह रहे हैं कि किसानों के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र तोमर जी हर रोज कह रहे हैं कि बात करिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नरेंद्र तोमर जी का बयान आता है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इन किसान तीनों के खेती बिलों को वापस लेने की बात ना करें। अंजना जी, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मौत के वारंट जारी हो चुके हैं। आप मौत के वारंट पर संशोधन करवा सकते हैं कि आपने मरना किस तरीके से है। आपको फांसी दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन मौत का वारंट जो है वो जारी रहेगा। अगर जान बचानी है तो मौत का वारंट वापस लेना होगा। यही किसान कह रहे हैं, तीनों बिल वापस करने होंगे। भगवान जी एक सेकंड, शाजिया जी अपनी बारी। भगवान जी एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर ये भगवंत जी अगर ये डेथ वारंट है तो हाँ, आप ही से सवाल है। सवाल ये है कि अगर ये डेथ वारंट है तो बाकी देश में किसान क्यों काम कर रहे हैं? ये जो रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, ये कौन से किसान है? इस रिकॉर्ड पैदावार पर ही पूंजीपतियों की नजर है। एक ही देखो, लॉकडाउन में, कोरोना में जो जीडीपी में एक ही सेक्टर है जो पॉजिटिव था,
एक ही सेक्टर था जो पॉजिटिव था, 3% खेती, बाकी सब सेक्टर इवन ट्रांसपोर्ट ये वो सब 30% 40% माइनस में थे। खेती पर नजर है पूंजीपतियों की। एक मिनट, मुझे अंजना जी ये बता दीजिए, साजिया जी बैठी है सरकार की तरफ से, वो रिप्रेजेंटेटिव है, कि जिसके लिए कानून बनाया है कि हम इनकी जिंदगी बदल देंगे, जब वही कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये कानून, तो इन कानूनों को रद्द करने का कंफ्यूजन है भगवंत जी। इसका मतलब कोई और बात है करें जिसको नुकसान हो रहा है। अगर ये जो किसानों के प्रतिनिधि हैं जिनके साथ कृषि मंत्री की बैठक हो रही है ना, वो तो कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लो वरना बातचीत ही नहीं होगी। तो ऐसे कैसे रास्ता निकलेगा? और मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। मुझे ये बता दीजिए कि जो ये कानून है इनको क्या इंडिया में अभी भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई कानून वापस नहीं लिया गया, बस जो बना दिया बना। कब आंदोलन हुआ था, कब देश में आंदोलन किया था पूरे देश के किसानों ने कि ये कानून लाया जाए वरना हम मर जाएंगे, वरना हमारी जिंदगी नहीं सुधरेगी। ये सब अपनी तरफ से ही लाते हैं और डिक्टेट करते हैं, बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। चलो लोकसभा अगर ये में तो डेथ वारंट है, बहुमत है, बाकी देश में किसान क्यों किसानी कर रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड पैदावार हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मान जी। तो आप मुझे एक मिनट बिहार के किसानों की बात बताऊं, जो बिहार से प्रवासी मजदूर हमारे यहां पंजाब में धान वगैरह की जो बिजाई करने के लिए या काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए या राजमिस्त्री करने के लिए आते हैं, उनके पास भी 7-7, 8-8 एकड़ जमीन है मैडम, लेकिन वहां एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप एमएसपी की गारंटी से भाग रहे हैं, मंडियां खत्म कर देना चाहते हैं। अभी तो एक और ये देखिए, इन्होंने एक मिनट अंजना जी लास्ट, ठीक है लास्ट बोलिए। इन्होंने वादा किया था जब 11 दौर की बातचीत चल रही थी, साजिया इल्मी जी बोल रही थी, तो इन्होंने कहा था कि हम नहीं लाएंगे। ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये बिजली भी छीन रहे हैं, बिजली भी छीन रहे हैं, और पूरे देश के किसानों का फायदा हो रहा है। कृष्णबीर जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ गौरव अलग। पहली बात तो भगवंत मान जी, आपकी दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की है, किसानों के गेहूं की तो खरीद आपके दिल्ली की सरकार ने नहीं करी बवाना मंडी में। दूसरी बात आप सुनिए, एमएसपी पर आपने कहा एमएसपी खत्म हो रहा है, एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, एमएसपी पे खरीद बढ़ाई जा रही है, 10% खरीद गेहूं की बढ़ी है। तीसरी बात आप सुनिए, जो 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, उन 94% गरीब और जो छोटा किसान है जिसका शोषण आज तक मंडी के बिचौलियों ने किया। मैं नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे, अब आप सुनिएगा, सच्चाई सुनने की जरा क्षमता रखिएगा अपने अंदर, बड़ा दिल करिए किसानों की बात जब करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 94% किसानों को जिनका आज तक लूट मचाई है, जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए अगर आज बाजार खुल जाएगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर बाजार खोलने की मांग करते करते इस दुनिया से चले गए, हम लोगों ने बराबर मांग की थी। मैं पूछता हूं, यूपीए 2 में शरद पवार जी ने बाजार खोलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी। मैं पूछता हूं, पंजाब की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 लाख रुपए पेनल्टी और जेल का प्रावधान साथ किया। ये इस कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं सबको, किसानों की जमीन को सुरक्षित किया गया? कितना आखिर किसानों के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं? ये बड़ा सवाल दलों के सामने।